कभी भी अपने सपनों को इसलिए मत छोड़ देना कि उनको पूरा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत समय तो वैसे भी बीत रहा है, कभी रुकता नहीं है। समय तो वैसे भी बीत रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं, ताकि जितना भी समय लगे पर हमारे सपने तो कम से कम पूरे हो जाएं। अपनी ज़िंदगी में वही इंसान हमेशा कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जब हम कामयाबी की राह पर चलते हैं तो हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। हमारे साथ कोई माता पिता नहीं, परिवार नहीं, भाई दोस्त कोई भी नहीं होता है, बस हम होते हैं और हमारी हिम्मत हमारे साथ होती है। बस इन्हीं से हमें कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। और बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस दिन हमारी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपनी होगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज ये शाम का टाइम है, तो आज सब्जी कुछ नहीं थी, तो हस्बैंड बोले कि मखाने रखे हुए हैं तो उन्हीं की सब्ज़ी बना लो, कुछ मतलब अलग से बना लिया करो। तो मैंने सोचा कि लाओ ट्राई करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा बनानी भी नहीं थी, बस 1-1.5 कटोरी सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल मसालों के साथ शाही पनीर मसाला जो आता है तो उसको डाल दिया था, और उसी के साथ इसमें रोस्ट किए हुए मखाने डाल दिए थे और बस उसको पका लिया था। तो हमारी शाम की डिनर की सब्ज़ी यही बनकर तैयार हो गई थी। तो मुझे तो ठीक ठीक लगी। हाँ, इसमें थोड़ी सी मैंने बाद में मलाई भी डाली थी, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा सा हो गया था। पर मुझे ना मतलब इस तरह की सब्ज़ियाँ थोड़ा कम ही अच्छी लगती हैं। मुझे जो मीठी जैसी सब्ज़ियाँ होती है वो कम ही पसंद आती हैं। मुझे चटपटी सब्ज़ियाँ हों पर तीखी ज़्यादा ना हो, वही अच्छी लगती है। और उसके बाद देखिए सब्ज़ी छौंक दी है मैंने, और इसके बाद जो आटा पीस के आया था, तो मैंने कहा रोज़ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो लाइए मतलब अभी खाली बैठी हूँ। हस्बैंड यहाँ पर खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा जब तक आप खाना खा रहे हो, तो फ़ैन ऑन था, मतलब आटा थोड़ा सा उड़े रहा था। तो मैंने सोचा कि बाद का बोरी वाला नहीं खाली करूँगी, और ऊपर ऊपर का सब आराम से बैठी हूँ यहाँ पर। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं कटोरे से खाली कर रही थी। तो मैं अब रात का टाइम है और गर्मी का टाइम है, तो मतलब अगर अभी मैं पूरी बोरी खाली करूँगी तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड खाना खा रहे थे तकरीबन, और उन्होंने फ़ैन ऑन करवा रखा था, तो इस वजह से और ज़्यादा उड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि बस ऊपर ऊपर का ये जितना मतलब जो कटोरे से खाली करना है उसको कर लेती हूँ, और मॉर्निंग में बोरी को मैं जब झाड़ के खाली करूँगी तो फिर मतलब नहाने से पहले तब खाली कर लूँगी। तो आटा वगैरह अगर उड़ेगा भी ना तो फिर मतलब अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो इस वजह से आधी बोरी अभी मैं रख दूँगी, मतलब जितना आएगा इसमें रख दूँगी, पर नीचे का बाद में मॉर्निंग में ही खाली करूँगी। और ये मतलब सारा काम करो तो पता नहीं जैसे कुछ दिक्कत होती है मेरे हाथों में। और इस टाइम मौसम चेंज है, पता नहीं क्या दिक्कत है कि इस टाइम मुझे सर्वाइकल वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मतलब ऐसे देखिए कटोरे से आटा निकाल रही हूँ, फिर भी कंटिन्यू जब हम एक ही तरह से काम करते हैं ना, तो फिर हाथ के पंजों में काफ़ी ज़्यादा फटनी जैसी होने लगती है। तो मुझे आटा भरने में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो अब बस अब ये ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं कि कहाँ तक हम लोग इसकी दवा करवाएं और कहाँ तक मेडिसिन लें, तो समझ में ही नहीं आता है। तो अब काम तो हमें करना ही है। तो यहाँ पर देखिए मैं कटोरे से बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से मैं इसको पलट रही हूँ आटे को, क्योंकि जब पंखा चला के काम करो ना, तो मतलब आटा जैसी ऐसी चीज़ है, इतनी हल्की है कि बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो उससे अच्छा है कि आराम आराम से इसको डाल लिया है। और यहाँ पर हस्बैंड खाना खा रहे हैं, तो उनका खाना पीना भी हो जाएगा। और इसके बाद आटा भरने के बाद अभी बेटा पढ़ाई कर रहा है, फिर हम दोनों लोग बाद में खाएंगे। तो यहाँ पर मतलब जब तक हम खाली बैठे हैं कुछ ना कुछ करते रहो ना, तो हमारा काम भी हो जाता है और समझ में भी नहीं आता कि हमने कब काम कर लिया। अब चाहूँ तो जैसे हस्बैंड खाना खा रहे थे तो बैठ के आराम से मैं ऐसे भी बैठ सकती थी कि हाँ वो खाना खा रहे हैं और मैं आराम से वहाँ सब पर बैठी रहूँ। पर अगर कोई काम दिख रहा है तो उस टाइम कर लेना चाहिए। तो इससे कब काम हो जाता है मतलब समय को ऐसी छोटी छोटी कामों से ही हम मैनेज करते हैं, ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमारा मतलब एक्स्ट्रा समय भी ना लगे। तो यहाँ पर देखिए उनके खाना खाते हुए मेरा ये भी काम हो गया है। और अब है मॉर्निंग का टाइम। तो आज देखिए दाल के साथ कुंदरू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ।
तो मेरे यहाँ इस तरह लंबा लंबा काट के जो कुंदरू को हम जब मतलब खूब अच्छे से तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है वो। और बेटे को तो मुझे मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब इसको धीमी धीमी आंच पर काफ़ी देर तक पकाओ ना, तो ये जब बाद में कुरकुरे से हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी तो सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो मेरे यहाँ इसकी सब्ज़ी काफ़ी पसंद की जाती है। हम तीनों ही लोगों को ये सब्ज़ी पसंद आती है। तो ऐसी सब्जियां बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, जिसको हम तीनों लोग खा लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे सब्जियां आ जाती हैं कि हस्बैंड को नहीं पसंद होती, या फिर मुझे या फिर मेरे बेटे को, तो फिर दिक्कत हो जाती है कि 2 लोग खाते हैं और 1 लोग मुँह बनाते हैं। तो फिर इस तरह के मतलब जब झंझट आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है फिर खाना बनाने में। तो यहाँ पर खैर ऐसी कोई बात नहीं है। और हस्बैंड खाली बैठे थे तो कहते हैं लाओ जब तक तुम दाल चावल साफ़ कर रही हो तब तक मैं इसको काट देता हूँ सॉरी। तो वो काटने लगे थे, तो इन्होंने मतलब ये थोड़ा सा जब काटो तो चिपचिपे से हो जाते हैं ना, तो इन्होंने इतना बड़ा बड़ा काट दिया है, मतलब एक एक कुंदरू में 4-4 पीस बना दिए हैं। तो उसी को मैं जो ज़्यादा बड़े वाले थे तो उनको छोटा किया है मैंने, क्योंकि बहुत मोटे होते हैं ना तो फिर अच्छे से वो कलरते नहीं हैं, तो उनका टेस्ट नहीं आता है ढंग से। तो और अगर खूब पतले पतले काटो ना, जब ये कच्चे वाले जो होते हैं अगर अंदर से जो ग्रीन होते हैं तो ये आराम से कट जाते हैं। बट जो रेड होने लगते हैं, जैसे कि इस टाइम पर आप आज ख़रीदो तो फिर मतलब काफ़ी सारे अगर मॉर्निंग में बनाने हैं और शाम को ख़रीदे हैं तो काफ़ी ये पकने लगते हैं। तो पके वाले का टेस्ट तो खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, बट यह है कि काटने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब वो जब बहुत ज़्यादा चिपचिपे से होने लगते हैं, तो वो इन्होंने मतलब ज़्यादा पके पके से थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े से काट दिए थे, मोटे मोटे से। तो उसी को पहले मैंने पतला किया है, और क्योंकि पतले होते हैं ना और जब स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। और मैंने ये गौर किया है कि जो थोड़ा सा लाल होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जो थोड़े से अंदर से लाल होते हैं, बाहर से नहीं होते हैं, बाहर से हरे हरे होते हैं, तो उनका टेस्ट ना खट्टा खट्टा सा आता है, बहुत अच्छा लगता है वो सब्ज़ी में, वही टेस्ट ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए दाल को भी मैं चेक कर रही हूँ कि मतलब पक गई है या नहीं पकी है। और इसके बाद अभी हस्बैंड जी नहाना धोना कर रहे हैं और वो मतलब तैयार होके आ जाएंगे, तब तक मुझे खाना भी अपना तैयार करना है। तो फ़िलहाल तो देखिए कि अभी मैं जितने फुटकर वाले मेरे काम हैं वो कर रही हूँ। और जो कुकर को मैंने खोलने की कोशिश की है तो अभी प्रेशर अच्छे से नहीं निकला है, तो तब तक मैंने सोचा कि जब तक इसका प्रेशर निकल रहा है तब तक आटा ही निकाल लूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं जब एक बार किचन में जाती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं कितनी जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। तो मैं यहाँ पर मतलब एक के बाद ऐसे काम करती हूँ लगातार, मतलब मैं वेट नहीं करती हूँ कि एक काम किया फिर बैठ गई फिर काम किया, तो मैं लग कर ही काम करती हूँ। और देखिए आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई, पहले चावल चढ़ा दिया था, चावल हटा के मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई, और जब मेरी दाल बन गई है तो उस पर देखिए तवा चढ़ा दिया है। तो इस तरह जब मैं मतलब अंदर जाओ और लगातार काम कर लो ना, फिर बाद में बैठ जाओ। मेरा मानना है कि मतलब पहले जो काम हमें करना है उसको लग के कर लो, और जब अगर बैठना है तो फिर बाद में बैठो। ये मुझे तो बिल्कुल पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं एक काम करूँ, दाल चढ़ाई आई हूँ फिर मैं बैठ जाऊँ, फिर चावल चढ़ाए हूँ फिर बैठ जाऊँ। तो ये तो खैर अपने अपने काम करने का ढंग होता है। अगर मैं कुछ करूँ तो भी, और अगर कुछ ना करूँ, मान लो मुझे दिन भर फ्री रहना है तो भी मुझे ये लगता है जब मैं किचन में जाऊँ तो मैं पूरा काम निपटा के और फिर आराम से बैठूँ। अगर मतलब मुझे पहले बैठना है तो फिर मैं किचन में नहीं जाती हूँ, मैं पहले फिर आराम से बैठ लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाती हूँ। क्योंकि फिर रुक रुक के काम करना ना फिर मुझे समझ में नहीं आता है, उसमें मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पूरे टाइम में हम बस एक ही काम कर रहे हैं। और अगर खाने की बात कहें तो दाल चावल सब्जी रोटी अगर 3-4 आदमियों का हम बना रहे हैं तो बस 1 घंटे का काम होता है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। पर वही काम अगर हम चाहें तो लग कर एक बार में कर लो, और चाहें तो फिर हम उसको ब्रेक ले के करें तो फिर सुबह से शाम दोपहर हो जाती है सिर्फ दाल चावल रोटी बनाने में ही। तो ये तो चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना ढंग है। और यहाँ पर देखिए
अब मेरा सारा खाना बन गया है, पर अभी मेरी सब्ज़ी और अच्छे से कुरकुरी हो रही है, क्योंकि जैसे सब लोग पसंद करते हैं वैसे ही हमको बनाना भी पड़ता है। और यहाँ पर रोटियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि आप लोग पीछे देख सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी अब बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, तो उनका टिफ़िन भी देना है और टिफ़िन भी साथ में लगाना है और उनको खाने के लिए भी देना है। तो यहाँ पर ये करने के बाद अभी मुझे आज सफाई अभियान काफ़ी ज़्यादा करना है, क्योंकि एक तो जगह मैंने देखा है कि जाल लग गया है और अभी ना मेरा पता नहीं क्या हो गया है कि महीने 2 महीने से मतलब काम करने में मेरा बहुत कम मन लगता है। अब ये सब काम मजबूरी वाले हैं तो मैं कर रही हूँ। एक्स्ट्रा काम इस टाइम मैं बहुत सोचती हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जब आपके शरीर में कोई दिक्कत होती है ना तो समझ में नहीं आता है, हम काम को देखते रहते हैं पर हमारा करने का मन नहीं करता है। तो बस सेम कंडीशन मेरी भी है इस टाइम। बहुत सोचती हूँ मैं, जैसे वीडियो के लिए ही मैं बहुत सोचती हूँ कि मुझे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, DIY बनाने हैं, तो अब कोशिश कर रही हूँ। आइडिया बहुत माइंड में है बट बनाने में मेरा सारा टाइम ना सोचने में ही निकल जाता है, अब करूँगी। पर जैसे मतलब इतना काम करने में ही इतनी थकान हो जाती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो आज मैंने कई जगह देखा कि हाँ मुझे जाले वाले दिखे हैं, जैसे बरसात का टाइम है तो खिड़कियों में और मतलब दीवारों में जो छोटे वाले वो होते हैं जाले से, वो दिखाई दे रहे थे। और ख़ासकर जो विंडो है तो जो खुली रहती है उनमें तो कम होता है, पर जो बंद रहती है उनमें ज़्यादा सा दिखाई देता है। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की है मैंने यहाँ पर यह है कि सारा काम करने के बाद थोड़ा अच्छे से मैंने जो जाले वाले जहाँ तक मैं पहुँच सकती थी तो वही डेली वाली साफ़ सफाई में उसी को भी जोड़ दिया है। साफ़ करते चलो, ये मेरी मतलब सफाई की आदत में ही शामिल था कि खिड़कियों को और झाड़ू पोछे के साथ ही मैं इनको भी साफ़ करती चलती थी। पर अभी कुछ दिनों से कुछ दिन क्या कुछ महीनों से मैं कहूँ अगर कि मतलब ये सर्दियों से ही मेरा कुछ ऐसी दिक्कत शरीर में आ गई है कि मुझे समझ में नहीं आता है मुझे प्रॉब्लम क्या है, पर इतना थका हुआ शरीर लगता है। तो जैसे कि अभी मैं पहले दिखाने भी गई थी तो प्रोटीन वगैरह की कमी बताई थी। अब चाहे ये जिस वजह से हो, मतलब मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस मैं वही ज़रूरी काम करती हूँ जिसको मतलब मुझे ये लगता है कि हाँ अब इसको किए बिना मेरा काम नहीं चलता है। वरना काम तो मुझे बहुत दिखाई देता है पर मेरी इच्छा नहीं होती है, मैं देखती रहती हूँ काम को और मेरा मन नहीं लगता है। पर अब ये थोड़ी सी ठंडक और हो जाए ना, अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मुझे थोड़ा मेडिसिन लेने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, मतलब पेट वेट फूलने लगता है। पर अब थोड़ा सा ठंडक हो जाए तो फिर मैं अपना इलाज अच्छे से कराऊंगी, ताकि मेरा थोड़ा कोई जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरी बॉडी में तो वो थोड़ा सा दूर हो और मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊँ। क्योंकि इससे ना मेरे मतलब यूट्यूब पर और मेरे घर पर दोनों पर इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। ना मैं वीडियो पर ध्यान दे पा रही हूँ और ना मैं अपने घर पे जो साफ़ सफाई है उस पर ध्यान दे पा रही हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब आगे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि फेस्टिवल्स पर घर पर भी काम दुगना हो जाता है और हमारा वीडियो वाला काम जो है, जो यूट्यूब का काम है, इस पर भी कुछ अलग से करना है तो उस पर भी काफ़ी लोड बढ़ जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे पहले अपने को चेकअप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए किचन आंगन सब साफ़ करने के बाद अब मैं फिर से अपने बेडरूम में आ गई हूँ। तो जैसे कि रात में टीवी वगैरह देखते हैं तो फिर ये कुशन वुशन सब इधर उधर फैल जाते हैं और मैं मतलब सामने टीवी लगा हुआ है तो कुशन इधर मतलब दीवार की तरफ हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी दिन हो गए थे तो ये पिलो वगैरह के कवर भी मैंने नहीं चेंज किए थे। और अब इस अच्छे से सब पूरे बेड की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद अभी किचन भी पड़ा हुआ है मेरा तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी। और जैसे कि बरसात का टाइम है, बरसात हो या सर्दी हो, कभी कभी ये होता है कि कपड़े नहीं सूखते हैं तो उनको भी मतलब बेड के किनारे ही मैं डाल देती हूँ। कुछ ये जो ऊपर सिरहाना बना होता है तो यहाँ पर फैला देती हूँ। तो जैसे कि फ़ैन चलता है तो सब कपड़े मतलब फ़ैन में ही सूख जाते हैं जो हल्के फुल्के गीले होते हैं। तो गीले हों या सीले हों तो मतलब बाहर नहीं रखती हूँ, अंदर ही डाल देती हूँ रूम में, तो ये काफ़ी मतलब अच्छे से सूख जाते हैं। और उसके बाद मॉर्निंग में तो रूम का काम काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी फैली होती हैं
तो उनको भी सब ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और छोटे छोटे ऐसे बहुत से काम हैं जिनको अब मैं क्या गिनाऊँ, सभी लोग करते हैं तो जानते ही होंगे कि अगर कायदे से काम करो तो रखना उठाना काफ़ी काम हो जाता है जिसको हम करते हैं। तो ये छोटे छोटे काम गिनती में तो नहीं आते हैं, पर हम मतलब जब करने लगते हैं तो हमारे लिए तो काफ़ी हो जाता है ये, पर देखने वाले को तो बस वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ही नज़र आते हैं। और काफ़ी दिन हो गए थे तो गोल पिलो का कवर भी नहीं निकाला था, और इसको बस वैसे तो जल्दी यूज़ नहीं करते हैं, ये काफ़ी बड़ा सा मैंने बनाया हुआ था। तो इसको खाली यूज़ किया जाता है जब मोबाइल वगैरह चलाया जाता है तो गर्दन ऊंची करते हैं, और ख़ासकर मेरा बेटा यूज़ करता है। तो इस वजह से मतलब काफ़ी दिन हो गए थे, इसका कवर भी मैंने चेंज नहीं किया था। बेडशीट और बाकी कवर तो हो जाते हैं, पर ये सिंगल रह जाता है तो ये मतलब रह जाता है, ये अकेला ही है। और मैंने सोचा था कि इसका गोल पिलो का एक और कवर मतलब एक सेट बना दूं, पर हस्बैंड और बेटा मेरा दोनों ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें कितने पिलो चाहिए, तुम्हें पिलो की कमी ही बनी रहती है। इस वजह से ये लोग नहीं बनाने देते हैं। नहीं, पहले तो मैंने सोचा था कि इसी को हल्का कर दूं थोड़ा सा, पर इसको कोई पतला नहीं करने देता है और दूसरा बनाने नहीं देते हैं कि मतलब इसमें जैसे टीवी वगैरह देखते हैं तो इसमें लेट के आड़ लगा के देखते हैं तो उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और सोफ़े वगैरह पे अगर बैठते हैं तो ये मतलब आगे से पीछे तक दौड़ा करता है। और देखिए अब पूरा बेड वेड साफ़ हो गया है, उसके बाद झाड़ू लगानी है, और झाड़ू के बाद बस थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी। तो यही सफाई अभियान करते करते मुझे दोपहर हो गई है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।